कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खाली घूम रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप काम करोगे 50 लोग आपके पीछे आएंगे, 50 लोग आपसे पैसा मांगेंगे, 50 लोग संपर्क करेंगे, 50 लोग दोस्ती बढ़ाएंगे, सबके लात मारो। सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे काम करो, आगाह के मेहनत करो। हम गारंटी ले रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि ग्रोथ ना हो। हाँ, हो सकता है किसी की ग्रोथ ऐसे हो रही हो, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो किसी की। मान लिया वो आया अंधाधुंध पहली वीडियो ये है, हो सकता भैया अपनी थोड़ी कम होगी, ऐसे ऐसे चलेगी, लेकिन चलेगी। और जिस दिन दाव आएगा तो ये फिर अपनी भी रॉकेट बनेगी, सीधी बात है। तो ओवरऑल उम्मीद करता है समझ में क्या। और ये वो टाइम था जब सेल फोड़ के भी पढ़ाया। उसके बाद पहला मेरी जिंदगी का जो बोर्ड था वो था दीवार पे पोतने वाला जो बोर्ड होता ब्लैक पेंट से। हमारी मम्मी ने हमें थोड़े रुपए दे दिए। उसके बाद एक छोटी सी जगह थी, मान के चलिए लगभग बहुत ज्यादा नहीं थी, 7 फीट चौड़ाई थी उसकी, ठीक, लेकिन उल्टी सीधी स्पॉन्सरशिप थोड़ी है। मान लिया 5-10 हजार रुपए लेने के चक्कर में बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें होती। मॉडल पेपर पे कमीशन होता है, एडमिशन कराइए कमीशन होता है, लेकिन कोई आके मेरे दरवाजे पे कह दे आके आज तक इनने 1 भी रुपया कमीशन लिया। सीधा सिस्टम है। नियत अगर आप साफ रखेंगे, हम लिख के दे रहे हैं, जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। बस हमेशा अच्छा सोचिए, लोगों का भला सोचिए। और ये न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसा आप करेंगे कर भला तो हो भला। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा प्रेरणादायक होने वाली, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन को आपके बढ़ा देगी, क्योंकि हम अपने बारे में बहुत ज्यादा बताने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। अपना आते हैं, क्लास पढ़ाते चले जाते हैं, क्लास के बीच में भी बहुत ज्यादा आपने हमें नहीं देखा होगा। कुछ लोग कहेंगे सर ने पता नहीं क्या एवरेडी सेल लगा लिया है और इधर जो है डिजिटल बोर्ड की फोटो लगा ली है, क्या बताना चाहते हैं सर। तो कई सारे कमेंट्स आते हैं कि सर अपने बारे में कुछ बताइए, यहां तक की जर्नी। जो लोग हमें पर्सनली जानते हैं उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जो नए लोग हैं, चलिए उन्हें अब इतनी रिक्वेस्ट है तो बता देते हैं सर, ठीक है। देखिए शुरुआत, जैसे सबसे पहले हम बार बार कहते हैं कि हमारे पिताजी बहुत छोटे थे, हम 2-3 साल के, तब वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद की जो जर्नी है वो आसान रही ये तो नहीं कहा जा सकता, या अभी भी आसान है ये भी नहीं कह सकते। हालांकि अब सब कुछ है, कहने के लिए जो मेरा मन हो वो हम खरीद लेते हैं। जैसे बचपन में क्या होता है, आपने देखा होगा, बचपन में सबके साथ ऐसा ही होता है। बचपन में होता है कि मम्मी जो है वो सब, मतलब हमारे क्या जन्मदिन पे भी नहीं, हम लोग तो कभी या तो जन्मदिन पे या होली पे एक बार कपड़े बन जाते थे, वही कपड़े तहा के रखे, वो भी वाली पैंट होती थी, नहीं आगे ऐसे करके चैन पूरा इंतजाम ऐसे करके आगे क्रीज होती थी, वाली पैंट होती थी। और फिर अगर कहीं जाना है तो वही कपड़े पहन के जाइए, और घर आ भी नहीं पाते थे उससे पहले क्या कहा जाता था, भैया तहा के प्रेस करके रख देना इसे। समझना, सबके साथ ऐसा होता होगा। तो भैया जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा करोड़पति आदमी थे, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए बहुत बद से बदतर हालात थे, ठीक है, लगभग 11-12 साल पहले। और उस समय हमारे यहाँ रेडियो बजाया करता, हमारी नानी थी, ठीक है, तो उनका रेडियो रखा हुआ था। जब हम 9th में थे तो हमारी नानी एक्सपायर हो गई, और 12th में फिर हमने पढ़ाना शुरू किया, तो वो रेडियो रखा, तो उसमें सेल थे। अब सेल, अब ये नहीं करा हमने पहले दिन ही सेल फोड़ा और पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं सर। तो एक्चुअल में वहां खेल क्या था, एक हमारे भाई साहब थे, हमने उनसे एक बोर्ड मांगा था। उस बोर्ड का साइज बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही साइज था, लगभग 3x2 का बोर्ड था। और उन्होंने 2 दिन के लिए हमें बोर्ड दिया, काफी अच्छे व्यक्ति थे, 2 दिन के लिए बोर्ड दिया। 1 ही 2 बच्चे थे मेरे पास, पैसा था नहीं, तो हमने उनसे कहा 1-2 महीने पढ़ा लेंगे, फिर हम एक बोर्ड खरीद लेंगे और उसके बाद अपना ले लेना। बोले नहीं हमें पढ़ना होता है, ये है वो है, क्या कंडीशन है हमें नहीं मालूम। बढ़िया आदमी थे, उन्होंने दे दिया, भैया उन्हें प्रणाम है 2 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद जो है क्या करते भाई, तो सेल भैया लिया और फोड़ फाड़ के जो है बस पोता दीवार पे और लिखना शुरू कर दिया। अब 1 बच्चा हो, 2 बच्चा हो, चीजें धीरे धीरे करके चीजें ग्रो होना शुरू हुई। सबसे बड़ी बात, अभी भी लोग, बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, ये कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। एक आदमी कह रहा था सर जी हमारे पास अच्छा फोन नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है। मेरे भाई कम से कम हमने 5000 वीडियोस बनाई हैं, तब ना तो हमारे पास कायदे का माइक था, पता ही नहीं था कुछ, ऐसे ही अंधाधुंध बैठ के कोरोना में जो बकते रहते थे, ना माइक था ना एक सेटअप वेटअप, तो बहुत दूर की बात हो गई यार। ये तो सब अभी आपने जल्दी में देखा होगा। डिजिटल बोर्ड में भी हमने इस पे टोटल 91 वीडियोस बनाई है, केवल सारे चैनल मिला के। उसके अलावा व्हाइट बोर्ड पे अंधाधुंध वीडियोस है, ग्रीन बोर्ड पे अंधाधुंध वीडियोस है। और एक वो दौर था, हम हमेशा कहेंगे अगर आप किसी चीज को चाह रहे हैं तो आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपको आईएएस बनना और आप बहुत गरीब आदमी, लोग कहते हैं कि सर जो है गरीब आदमी आईएएस नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। गरीब से गरीब रिक्शे वाले का बच्चा भी आईएएस बनता है, बस वो जुनून चाहिए, उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े। ये बात जिंदगी में याद रखिए, फिर कुछ भी करना पड़ जाए।
अगर करना है तो फिर आप हर तरीके से खुश रहेंगे, और नहीं करना है तो फिर आपके पास 50 बहाने हैं, 50 बहाने आपको मिलेंगे। अरे आज ये नहीं हो पाया, आज वो नहीं हो पाया, आज ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। और उसके बाद 12 सालों के अंदर आज आपको बताएं, जो उधर हम लोगों ने बिल्डिंग अभी खाली की, यानी जो भी मेरा घर है वहां पे कितने, कम से कम 2 8x4 के बहुत बड़े बड़े बोर्ड, उसके बाद व्हाइट बोर्ड 2-3, कम से कम मेरे हिसाब से कम 10 बोर्ड वहां पे टंगे हुए हैं जो अभी खुले तक नहीं है उनका। हालांकि मेरे पास यूज है, वो हम अलग तरीके से यूज करेंगे। प्लस यहां ही ऊपर एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, जो ऊपर वाला क्लास उसमें लगा हुआ है, ठीक है। और नीचे नोटिस बोर्ड बना, बहुत सारे बोर्ड फालतू, कम से कम 10 बोर्ड लगे हुए हैं, और एक्चुअल में उन सब का यूज होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी हम उधर सेटअप को जो है मॉडिफाई करने वाले हैं उधर भी। क्यों? क्योंकि भैया रात में मान लिया अब हम यहाँ से 12 बजे गए, 3 बजे मेरा फिर मन हुआ काम करने का, तो अब यहाँ पे हम थोड़ी बार बार घर से यहाँ पे आएंगे, तो हम क्या करते हैं उसके लिए मान लिया वहां पे भी सेटअप अच्छा कर लेंगे, सारी चीजें वहां अच्छी हो जाएंगी, वहां पे काम चलना लगेगा। सरल भाषा में हम आपको बताएं कि जो जर्नी रही 20-20 रुपए तक पे काम करा है। मतलब रामायण में साथ में जाते थे, 24 घंटे रहते थे, गाते थे, बजाते थे, सोते नहीं थे, ठीक है, रात रात भर पढ़ना पड़ता था, बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद आखिरी में 20 रुपए मिलते थे, 20 रुपए 30 रुपए। बहुत ही जल्द हमने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे मम्मी से मिलवाइए, बहुत जल्दी एक वीडियो शूट करेंगे। फिर आप अगर आपको लगता हो कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारी मम्मी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। वो जब हम लोग छोटे थे आपको बताएं, बड़ा मजे की बात बताएंगे। अब छोटे थे, मान लिया 8-9 साल के थे, तो अब जाते थे, तो हमें तो मालूम है कि चलो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन घर वालों को तो टेंशन होती है ना। तो जब रात भर जग के सुबह नहाने के लिए टाइम दिया जाता था कि जाओ भैया रामायण है, अब जो जाओ भाई नहा के आ जाओ फटाफट, तो 15-20 मिनट मिलते थे। जब हम घर आते थे, हमें आज भी तो हमारे नाना और मम्मी हमसे पूछते थे कहा भाई कैसी कटी। अब फिर मेरा बड़ा अब उन्हें लगता है कि यार बच्चे हैं, तो फिर वो यही कहते थे क्या, तो हम कहते थे अरे ठीक है बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक्चुअल में हमें उसमें भी मजा आता था। हमने हमेशा जिंदगी में वही काम किया हमें जिसमें मजा आता। जिस काम में हमें मजा नहीं आता हम उसे तुरंत इंस्टेंट बंद कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि लोगों से डिस्कशन कर लें, करें ना करें। मेरे भाई एक बात समझ लो, जो आपके दिमाग में पहला विचार आ रहा है वही बिल्कुल सही विचार है। आप 10 लोगों से राय लेने जाएंगे, 10 राय चंद मिल जाएंगे, उनने भले ही जिंदगी में खुद कुछ ना कराओ, लेकिन वो तुम्हें इतनी राय देंगे तुम यार डाइवर्ट हो जाओगे, यार ये नहीं सही है। लोग अभी मान लिया आप कह दो हमें एक शोरूम खोलना है, लोग कहें अरे शोरूम चलेगा ही नहीं, बेकार की बात। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? हमें इस बात पे क्यों नहीं चलेगा ये सोचना है, और उस नहीं को हमें हाँ में बदलना है। बात खत्म। यूट्यूब पे पढ़ा, इतने बड़े बड़े लोग हैं भैया, लोग बोर्ड वोर्ड लगाए, तुम्हारे पास क्या है? बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात है, ये बहाने हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहां से कहां पहुंच गए, और केवल यूट्यूब पे नहीं हर जगह से। पढ़ाने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए 50 काम है, ना करने वालों के लिए कोई काम नहीं है। और जिंदगी में अभी आगे की क्या प्लानिंग? बहुत सारी प्लानिंग्स है भाई, अभी तो रुके थोड़ी हैं। अभी तो कितना टाइम, 11 साल में पढ़ाते हुए हो गए हैं, और लगभग मेरी एज 27 ही हुई है अभी। अभी तो बात वो वाली नहीं है, ये अभी तो आसमान मतलब पूरा कि क्या अब एक्सप्लेन करने पे आ जाएंगे तो आप कहेंगे सर जी आपने तो बड़ी लंबी प्लानिंग करके रखी हुई है। तो ओवरऑल बात यही है कि डिपेंड ये नहीं करता। आप सोच के देखिए उस समय पोजीशन क्या रही होगी। बोर्ड नहीं था, कोई चीजें नहीं थी, तो सोचते अब क्या करें, निराश। मेरे जमाने में जमाना भी नहीं था कि जो अब मोबाइल चलता था। जो मोबाइल बाजी कब से हुई बताओ? मोबाइल बाजी हुई 2017 से, जब जियो लॉन्च हुआ, लॉकडाउन आ गया तो हीरो बन गए लोग। अब हम क्या है, हमारे जैसे लोग आज भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। जैसे ये डिजिटल बोर्ड पीछे लगा हुआ था, हमें मालूम कितना आता है? हमें इस पे भैया जो बोर्ड चलाना आता है, पीडीएफ खोलनी आती है, इंटरनेट चला लेते हैं बस, और हमें कुछ नहीं मालूम क्या फीचर। 2-4 जलवा काटने के लिए जो 1-2 भैया जो डिजाइनर सीख ली हमने, जेलो डेली सीखते रहते हैं। हमें अभी तक ये नहीं मालूम है कि लैपटॉप से, फोन से तो डाल देंगे, लैपटॉप से डाल के और पेन ड्राइव में पीडीएफ ये सारी चीजें कर लेंगे हम, हमें मालूम है। लेकिन इतना ज्यादा कभी ज्यादा जानकारी नहीं रही। कोई टीम नहीं है बहुत बड़ी, अभी हम ये खुद ही एडिट करेंगे, खुद ही अपलोड करेंगे वीडियो। आज भी हमेशा कोशिश रहती है लोगों तक। और हमेशा याद रखना, किसी महान आदमी ने कहा है कि अगर किसी से भैया 10 रुपए भी ले रहा हो, कितने 10 रुपए भी ले रहा हो, तो उसे 10,000 रुपए का काम करके दो, अपनी तरफ से 100% दो। वरना गाली तो आदमी सबको देता है यार। अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश करिए, काम ग्रो होगा। कुछ भी काम आप कर रहे हो, क्योंकि लोग भैया जिंदगी में बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें उनकी समस्याओं का हल कर दो, लोग तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हर तरीके के लोग हैं। जैसे आज हमारे पास एक आंटी जी आई, तो उनकी लड़की 11th में थी, तो वो यही बोली कि जो है हमें पढ़वाना है बच्चे को। तो हमने कहा भैया हाफ ईयरली पेपर आ गए, अब क्या पढ़ाएंगे, अब तो सारे टेस्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिस हो गई, सब कुछ हमने करा दिया है। बोले नहीं हमें पढ़ाना, हमने आ जाइए। बाद में पता चला वो सीबीएसई बोर्ड तो हमें छोड़े वो जमाना हो गया सर। तो यानी ओवरऑल सारी बातें यही हैं कि अगर आपने किसी भी चीज को, वो कहते नहीं है मंजिल को अपना मान लिया
फिर कठिन क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, फिर जो करना है वो करना है। कतई पागलों की तरह, सनकियों की तरह काम करो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 100 वीडियो बनाओ, ऐसे ही लोग होते हैं, लोग कहते हैं 100 वीडियो बनाई और एक पे भी 10 लोगों ने नहीं, कोई बात नहीं, केवल ये देखते रहो कि हम उन 100 वीडियो में गलती क्या कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब लोग अघा के देखेंगे, भरमार आएगी, लोग कहेंगे अरे यार क्या कंटेंट बना, जलवा काट दिया उसने। जरूरत पड़े जो 100 बेकार लग रही है, आपको लगने लगे कि ये बेकार थे, हटाओ इन्हें, डिलीट करो, फिर पहली बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खाली घूम रहे हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप काम करोगे 50 लोग आपके पीछे आएंगे, 50 लोग आपसे पैसा मांगेंगे, 50 लोग संपर्क करेंगे, 50 लोग दोस्ती बढ़ाएंगे, सबके लात मारो, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे काम करो, अघा के मेहनत करो। हम गारंटी ले रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि ग्रोथ ना हो। हाँ, हो सकता है किसी की ग्रोथ ऐसे हो रही हो, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो किसी की, मान लिया वो आया अंधाधुंध पहली वीडियो ये है, हो सकता भैया अपनी थोड़ी कम होएगी, ऐसे ऐसे चलेगी, लेकिन चलेगी, और जिस दिन दाव आएगा तो ये फिर अपनी भी रॉकेट बनेगी, सीधी बात। तो ओवरऑल उम्मीद करता है समझ में क्या। और ये वो टाइम था जब सेल फोड़ के भी पढ़ाया, उसके बाद पहला मेरी जिंदगी का जो बोर्ड था वो था दीवार पे पोतने वाला जो बोर्ड होता ब्लैक पेंट से। हमारी मम्मी ने हमें थोड़े रुपए दे दिए, उसके बाद एक छोटी सी जगह थी, मान के चलिए लगभग बहुत ज्यादा नहीं थी, 7 फीट चौड़ाई थी उसकी, ठीक है। 7 फीट कितना ही होता है लगभग, आप इसे बात करेंगे तो ये बोर्ड ही मेरे हिसाब से 5 फीट का होगा, तो 7 फीट लगभग चौड़ाई थी। और वहीं पे फिर आराम से जो है एक दीवार पे बोर्ड बनवा लिया सीमेंट का, उसे पोत लिया, और उसके बाद फिर हमने जिंदगी में पहला बोर्ड खरीदा था जब अपने आप से, तो पहला बोर्ड था व्हाइट बोर्ड, ठीक है, जो हम खरीद के लाए थे 2300 रुपए का, जो 6x4 का था। उसके बाद फिर हमने एक छोटा बोर्ड खरीदा, साथ में वीडियोस वगैरह बनाने के लिए उधर लगा हुआ है। उसके बाद फिर हमने एक ग्रीन बोर्ड खरीदा, ठीक है, वो भी 6x4 का था। उसके बाद फिर हमने 2 व्हाइट बोर्ड और खरीदे। उसके बाद फिर हमने 8x4 के 2 और ग्रीन बोर्ड खरीदे। फिर एक बोर्ड हमने और खरीदा, फिर बोर्ड पे बोर्ड लेते चलेगा, और उसके बाद फाइनली ये 2 लाख रुपए का डिजिटल बोर्ड पीछे लगा हुआ है। तो जिंदगी में बहुत सारी जर्नी, और ऐसा नहीं है कि यहां रुक गए, अभी 2 डिजिटल बोर्ड और खरीदेंगे, अभी एक बेंचमार्क का भी खरीदेंगे, एक मैक्सअप का भी खरीद के देखेंगे, एक घर पे लगाएंगे, वहां से भी शूट करेंगे। हम ये नहीं कह रहे अभी खरीद लेंगे, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में जो है पूरा बड़े लेवल पे आपको काम देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं, देखिए मेरे भाई एक बात याद रखो, जब ये पूरी बिल्डिंग बनी किसी ने 5 रुपए का योगदान नहीं करा, कोई नहीं आया कि भैया ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन मेरी बात जिंदगी में लिख के रख लेना, गोल्डन अक्षर रहेंगे, काम में आएंगे। अगर आपकी नीयत साफ है, कोई तुम्हें हिलाना तो दूर है, किसी की औकात नहीं है वो तुम्हें अपना काम करने से रोक ले। जो आप सोचोगे वही होगा, 101% होगा, अगर आपकी नीयत साफ है तब। और नीयत ही गंदी है, लोगों के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं, हम इसे बर्बाद कर देंगे, नहीं यार, अपने लिए सोचना है हमें। लोग कहते तू स्वार्थी बन रहा हो, फिर बता, सुंदर मुर्गी है रीति स्वार्थ लाख, सब स्वार्थ पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। अपने बारे में सोच लो, लोग खुद ही दूसरे के बारे में सोच, जैसे बी डिकेड एक सोसाइटी है। अब अगर हम अपना ही भला नहीं कर पाएंगे, कोई हमें 2 रुपए तो देने आता नहीं है, तो हम आपका भला कैसे करेंगे बताइए। फिर हम वही करेंगे, आ जाओ भैया आप कोर्स खरीद लो, ये कर लो वो कर लो, कल को आप कहोगे यार बेकार आदमी चल, तो उसके लिए क्या है, फिर यहाँ पे ऑफलाइन भैया पढ़ाते हैं तो आपको मैनेज करते हैं। आप लोगों से वीडियोस से जो एडसेंस वगैरह से पैसा आपने देखा, उस चैनल पे हम कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं भैया, स्पॉन्सरशिप के आराम से 5,000-6,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों स्पॉन्सरशिप नहीं करते? कैसे? रमी ऐप का बताइए, स्पॉन्सरशिप कर दे आके, लाओ बच्चों भैया लूडो खेलो, रमी खेलो, जुआ खेलो, हमें तो 5-6,000 मिल गए, रेफरल के भी मिलेंगे, आपका भविष्य तो बर्बाद हो गया। हम ये नहीं कर रहे हम कभी स्पॉन्सरशिप नहीं करेंगे, कोई अच्छी स्पॉन्सरशिप होगी, कोई रिजल्ट वाली साइट होगी या किसी को तो करेंगे, लेकिन उल्टी सीधी स्पॉन्सरशिप थोड़ी है, मान लो 5-10 हजार रुपए लेने के चक्कर में बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, मॉडल पेपर पे कमीशन होता है, एडमिशन कराइए कमीशन होता है, लेकिन कोई आके मेरे दरवाजे पे कह दे आके आज तक इनने 1 भी रुपया कमीशन लिया, सीधा सिस्टम है। नियत अगर आप साफ रखेंगे, हम लिख के दे रहे हैं, जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। बस हमेशा अच्छा सोचिए, लोगों का भला सोचिए, और ये न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जैसा आप करेंगे कर भला तो हो भला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी पूरी, जो लोग पूछ रहे थे मेरे बारे में। फिलहाल कल मिलते हैं एक और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।